दोस्तों एक से अधिक आपके अकाउंट है तो पैसा साथ दोस्तों जब्त हो जाएगा आपका। अगर आपने 5 अकाउंट खुलवा रखे हैं, 6 अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो और उसका पैसा जो होगा किसके पास पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। वो पैसा वापस करने के लिए आपको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक से कर दें। आज बात कर रहे हैं जो आरबीआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ, दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो आरबीआई ने दोस्तों। इससे पहले जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी करा था कि अगर आपने जो आपके अकाउंट है आपने उन्हें लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो लेन देन करिए, नहीं तो जो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वो पैसा कहाँ आरबीआई के अकाउंट में जमा होगा। अब दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों 2 दिसंबर 2024 को लागू कर दिया है। अब आरबीआई ने सख्त कहा है कि आपका जो ऐसे अकाउंट सस्पेंस है, इनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, उसका पैसा वो बैंक वाले अपने पास नहीं रख पाएंगे दोस्तों। ऐसे अकाउंट जिनमें कोई इनका ग्राहक नहीं दोस्तों, कोई इनका पूछताछ नहीं कर रहा है, सालों हो गए, 10-10 साल हो गए दोस्तों, और वो ग्राहक अपना पहुंच नहीं पा रहा बैंक अकाउंट में। अब पहले क्या होता, बैंक वाले उस पैसे को इस्तेमाल करते थे। अब आरबीआई ने कह दिया कि वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो हमारा अकाउंट है, DEA अकाउंट है दोस्तों, वो पैसा आप उसमें जमा करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो हम बात करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक बने रही वीडियो में दोस्तों कि किन किन जो खाता धारक हैं, किन का पैसा जब्त होगा, किन का पैसा आरबीआई अपने पास जमा करेगा दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा एक एक व्यक्ति 5-5 अकाउंट 6-6 अकाउंट ओपन करा लेता दोस्तों। मान लो किसी ने देखता बैंक ऑफ बड़ौदा में करा लिया, एसबीआई में करा लिया, ग्रामीण बैंक में करा लिया दोस्तों, या पोस्ट ऑफिस में करा लिया, मगर जो लेन देन करता है दोस्तों 2 या 3 बैंकों में करता है। अकाउंट तो उसके 5 है। आरबीआई का रूल्स है कि कोई व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन करा सकता है, मगर जो एक्टिव खाता होते हैं 2 या 3 एक्टिव खाता रहते हैं, बाकी जो खाता दोस्तों उनमें कोई लेन देन नहीं करता। पैसा तो दोस्तों पड़ा, जब अकाउंट खुलवाया था उसके पास पैसा था, उस समय तो पैसे डाल दिए दोस्तों मगर उसने लेन देन नहीं करा पैसों में। यानी 10 साल हो गए दोस्तों, ऐसे अकाउंट जो 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ दोस्तों। 10 साल या मान लो 6 अकाउंट थे, 6 में 2 अकाउंट ओपन कर रहा है, 2 में लेन देन कर रहा है दोस्तों, बाकी में जो 3 अकाउंट है उसमें कोई भी पैसे का लेन देन ना निकाल रहा है पैसा, ना डिपोजिट कर रहा है, ना विड्रॉल कर रहा है। अब क्या हुआ, सरकार जो आरबीआई के रूल्स है नोटिफिकेशन जारी करा, उसमें ये लिखा गया दोस्तों साफ साफ कि ऐसे अकाउंट 10 साल से लेन देन बिल्कुल नहीं हुआ है। ये व्यक्ति ने 5 अकाउंट में 3 में लेन देन नहीं करा है, वो पैसा तो पड़ा हुआ है दोस्तों। उससे पहले क्या होता था, जो रूल्स थे बैंक के, अगर आपका पैसा पड़ा है तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, पैसा पड़ा है सुरक्षित रहेगा दोस्तों, पैसा कहीं नहीं जाएगा। बस आपको बैंक जाना है, फॉर्म में अपना KYC करानी है और पैसा आप निकाल सकते हैं। इस समय बहुत बड़े रूल्स थे। अब क्या कहते हैं आरबीआई ने, वो पैसा बैंक वाले अपने पास नहीं रखेंगे। वो पैसा 3 अकाउंट में, चाहे 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 1 करोड़ पड़ा है आपका, मगर आपने लेन देन नहीं करा एक बार डाल के, वो पैसा सीधे जाएगा आरबीआई के अकाउंट में दोस्तों। अब बैंक वाले आरबीआई अकाउंट में पैसे डालेंगे, वो पैसा आपको आरबीआई के ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप चक्कर लगा दीजिए बैंक के दोस्तों। दूसरे कौन से जो अकाउंट जो आपका सर्कुलर जारी हुआ है आरबीआई का, उसमें क्या करा, दूसरे अकाउंट कौन से दोस्तों, जैसे कि आपने कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया दोस्तों, मान लो यहाँ से गुजरात का बच्चा उत्तर प्रदेश पढ़ने आया, या महाराष्ट्र का बच्चा कहीं या पंजाब पढ़ने आया दोस्तों, तो स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिलते हैं। अकाउंट अपना जहाँ जाते हैं वहाँ अकाउंट बैंक वाले स्कूल वाले अकाउंट खुलवा देते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है कि जब तक पढ़ा तब तक उसमें पैसे लेन देन होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, वो खाता वहीं छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों, उसे बंद नहीं कराते, उसमें पैसा तो पड़ा रहता है। मिनिमम बैलेंस होगा 1000 होगा, 2000 होगा दोस्तों, उसमें रहेगा पैसा। अब ऐसे अकाउंट जो काफी समय से दोस्तों बच्चे अपने घर आ गए, पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी हो गई, मगर वहां पर अकाउंट खुला हुआ है, वो पैसा क्या था, उसमें कोई लेन देन नहीं करा, 10 साल हो गए दोस्तों, कोई लेन देन नहीं करा। अब वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, बैंक वाले अपने पास ना जमा करके आरबीआई के अकाउंट में जमा, जो आरबीआई का अकाउंट है दोस्तों, DEA अकाउंट है दोस्तों, अब उसमें पैसा अब बैंक वाले सारा जमा करेंगे। तो तीसरे अकाउंट कौन से दोस्तों, जैसे कि होता है जो फ्रॉडियर होते हैं, वो पैसा दोस्तों अपने पास तो नहीं रखते हैं। मान लो जो आजकल साइबर ठग चल रहे हैं, वो पैसा आपसे ठग लिया दोस्तों, अपना अकाउंट तो एक होता है, उसमें पैसे ना रखकर सीधे रखते हैं। जो ग्रामीण जनता होती है दोस्तों, उनकी जो पता नहीं, तो उनका अकाउंट जनधन योजना के तहत या किसी योजना के तहत अकाउंट खुले हुए हैं, उन्हें पता है, उसमें पैसा को डाल देते हैं दोस्तों, पूरा अकाउंट उनका हैक कर लेते हैं, पैसा डाल देते हैं। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं दोस्तों, वो डाल के भूल गए, या तो वो साइबर अपराधी पकड़ गए दोस्तों, या कहीं दोस्तों कुछ उनके हाथ से हादसा हो गया, पैसा तो डाल दिया उन्होंने ना, उस पैसों को निकाल नहीं पाए दोस्तों। पैसा तो डाल दिया, पैसे को निकाल नहीं पाए। ऐसे अकाउंट बहुत सारे पड़े होते हैं दोस्तों, वो सस्पियर से अकाउंट होते हैं, उनका कोई ग्राहक नहीं होता, आप 10 साल से लेन देन नहीं हुआ, जो साइबर ठगों ने पैसा डाल दिया मगर निकाल नहीं पाए। अब क्या होगा, आरबीआई ने कहते हैं ऐसे भी अकाउंट है जिनमें पैसा पड़ा है। अब पैसा पड़ा है, मान लो आपकी जो आय है दोस्तों वो 1000 रुपया, एक साल की 1 लाख रुपए, अकाउंट में आपके 10-10 लाख पड़े हैं, वो पैसा आएगा, वो भी पैसा सारा आरबीआई अपने पास जब्त करेगी दोस्तों। और दोस्तों आरबीआई की जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें क्या है कि किसी व्यक्ति ने दोस्तों
अकाउंट ओपन करा लिया, मान लो 2014 में अकाउंट ओपन कराया था किसी व्यक्ति ने, 2014 में अकाउंट कराया, उसने अकाउंट इसलिए ओपन कराया क्योंकि एफडी करानी थी दोस्तों। एफडी उसे 10 साल, अधिक से जो एफडी होती है बैंक में होती है 10 साल की। 2014 में अकाउंट ओपन कराया था एफडी के बेस पे कि एफडी मुझे करानी, तो अकाउंट ओपन कराया। वो एफडी उन्होंने 10 लाख या 20 लाख की तो करा ली दोस्तों, मगर 10 साल 14 से अब दिसंबर तक दोस्तों उसने कोई भी अकाउंट को ऑपरेट नहीं करा दोस्तों। वो सोच रहे हैं कि जब मेरी एफडी पूरी होगी पैसा मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगा, मगर उससे पहले 10 साल तक उन्होंने एफडी के साथ जो किताब मिली थी वो भी उसमें जमा कर दी दोस्तों। अब क्या हुआ, जो एफडी से किताब जमा कर दी, ऐसे अकाउंट हैं दोस्तों, अगर जो आरबीआई कहते हैं कोई भी लेन देन नहीं करा, उन्हें तो पता नहीं कि एफडी कराई आपने क्या कराया, मगर आपका सेविंग अकाउंट है, ऐसे अकाउंट है उनका जो पैसा जो जब एफडी पूरी होगी, जब एफडी 10 साल पूरे जाएंगे, 10 साल के बाद आपने 1 साल भूल गए, 2 साल भूल गए, वो पैसा दोस्तों एफडी का 20 लाख या 10 लाख की एफडी कराइए, वो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखेगा, वो पैसा भेज देगा आरबीआई के अकाउंट में दोस्तों। तब आप क्या करेंगे, आप पैसा आपका जब्त हो गया दोस्तों, आरबीआई कहते हैं पैसा आपका जब्त है, सुरक्षित है पैसा, मगर उसके लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा बैंक क्यों नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको कम से कम चक्कर, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लो कोई आप अकाउंट ओपन कराते हैं, बैंक वाले आपको कितना परेशान करते हैं दोस्तों, आपको बैंक वाले परेशान भी करेंगे दोस्तों, आपको लिखा पढ़त भी कराएंगे, उसमें लगेगा टाइम दोस्तों। उससे पहले टाइम है दोस्तों, अगर आपने कोई एफडी करा रखी है ऐसी, तो उससे पहले आप बैंक में जाए संपर्क करिए, उस जो खाता आपका अनएक्टिव है दोस्तों उसे एक्टिव करा लीजिए, अभी टाइम है दोस्तों। उस खाते को एक्टिव कराने में आपको कुछ नहीं आता, आपको बैंक जाना है, केवाईसी वगैरह कराइए, आधार वगैरह कराइए दोस्तों, उससे एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि आपका जो एफडी पूरी होगी आने वाले समय में या कुछ और करना है तो खाता डीएक्टिव नहीं हो, पैसा आपको सुरक्षित रहे, बैंक जो आरबीआई के पास पैसे भेजे वो नहीं पहुंचे दोस्तों। तो अब चौथा दोस्तों क्या इसमें जो पैसा जब्त होगा दोस्तों, उनका ऐसे अकाउंट दोस्तों जिनमें डिसमैच पाया जाता है दोस्तों, ऐसे अकाउंट जिनमें अकाउंट में ना नॉमिनी बनाया गया दोस्तों। बहुत सारा ऐसे अकाउंट है जो अकाउंट होल्डर मर गए दोस्तों, या कहीं दोस्तों उन्होंने अकाउंट खुलवा के आज तक सुध नहीं ली बैंकों की, और उसमें नॉमिनी नहीं है, या आधार में नाम अलग है दोस्तों, बैंक अकाउंट की किताब है, पासबुक में नाम अलग है, पैन कार्ड में अलग नाम है, या जन्म तिथि अलग है, ऐसे अकाउंट को भी दोस्तों डीएक्टिव माना जाएगा। यानी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, उससे पहले जनवरी से पहले दोस्तों आप बैंक में जाकर अपनी जो कमियां हैं अकाउंट में वो पूरी करा लीजिए। अगर कमियां पूरी नहीं कराते, कोई भी कमी होती है बैंक में जो आपके अकाउंट से संबंधित दोस्तों, या नॉमिनी की हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम की हो गई, पता हो गई, अगर आप नहीं कराई पूरी दोस्तों, जो आपका पैसा है वो भी आपको आरबीआई बैंक अपने पास ना रखे, वो आरबीआई को पैसा पहुंचा देंगे। सख्त आदेश है आरबीआई का, बैंक वाले कोई भी पैसा आपका नहीं रखेंगे, सारा पैसा वो आरबीआई के जो आपका अकाउंट है आरबीआई को उसमें जमा करेंगे। अब वो पैसा दोस्तों, अब होगा क्या, जो पैसा पहुंच गया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लिखत पढ़त करनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो पैसा वापस तो मिलेगा बहुत टाइम लगेगा। कुछ ऐसे अकाउंट में दोस्तों जो मान लो कोई भारत में एनआरए, जो भारत के नागरिक था दोस्तों, अब विदेश चला गया दोस्तों, अब विदेश चला गया और उसका अकाउंट तो भारत में है दोस्तों, उसे पैसा भी पड़ा हुआ 10 लाख 20 लाख पैसा भी पड़ा हुआ है, मगर इनएक्टिव है दोस्तों, विदेश में जाकर रह रहा है, सालों से रह रहा है, मगर भारत में आने का मौका नहीं मिला दोस्तों, या नहीं पड़ा पैसा। अब क्या होगा, अगर वो इस समय आ जाते हैं दोस्तों, वो जनवरी या फरवरी से पहले आ जाते हैं, अपना डीएक्टिव कराते हैं, पैसा निकाल लेते हैं दोस्तों, या कुछ केवाईसी करा लेते हैं, नहीं तो वो पैसा पड़ा हुआ जो एनआरआई है, भारत में कभी रहते थे, वो विदेश में रहने लगे, उसका पैसा भी, उनका पैसा भी आरबीआई अपने पास रख लेगा दोस्तों। अब आरबीआई कोई भी पैसा बैंक के पास नहीं रखेगा, चाहे डीएक्टिव अकाउंट हो, कैसे भी सस्पिशियस अकाउंट हो, वो पैसा बैंक वाले नहीं रखेगा। कोई कमी होती है जिनमें लेन देन बिल्कुल नहीं हो रहा दोस्तों, वो सारा पैसा आरबीआई अब अपने पास रखेगा। आरबीआई ने साफ कह दिया, दूसरा नोट जारी कर दिया है, ऐसे अकाउंट है जो इनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और जो सस्पेंस पड़े हैं दोस्तों, डीएक्टिव पड़े हैं, इनएक्टिव पड़े हैं, सारे अकाउंटों को अब आरबीआई ने कह दिया बंद करिए, और केवल आप जो एक्टिव अकाउंट उन्हें रखिए दोस्तों, और बाकी पैसा जो फालतू का पैसा वो हमें जमा कर दीजिए दोस्तों। अभी समय है दोस्तों, आज हो गई दिसंबर है, अब जनवरी से पहले आप बैंक में विजिट करिए, कोई आपके अकाउंट है आपने पैसा जमा नहीं करा तो एक बार पैसे डिपॉजिट और एक बार विड्रॉ जरूर कर लीजिए दिसंबर से के बाद, जनवरी को दिसंबर के बीच में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। नमस्कार साथियों।